एक एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 35% की वृद्धि हो जाती है और अगले वर्ष में 20% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,560 हो तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, मान लो प्रथम वर्ष में इसकी जनसंख्या क्या थी, 100%। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या में 35% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 35% की वृद्धि हुई प्लस 35 कितने हुए, 135। ठीक है, 135% हो गई। अब क्या कह रहा है वो, और अगले वर्ष और अगले वर्ष में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, अगले वर्ष में क्या हो जाती है, -20% की कमी। अब हमारे लिए हम 135 में से 20 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अगले वर्ष हमारे लिए 135 ही हमारा क्या है, 100% हो गया है। तो 20 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आया, -20। तो कितना आया, 80% आया ना, तो 80 आया। तो अब हम 80 के हिसाब से ये वैल्यू निकालेंगे। तो जो निकालना है उसको ऊपर 80, ठीक है, बटे 100 गुना 135। ठीक है, 100 135 के बराबर ये वैल्यू आई। इसको हम काट लेंगे, 20 × 80, 20 × 5 = 100, 5 बार 5 से इसको काटा कितनी बार, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, कितना आया, 27 गुना 4, 4 7 28, 8, 4 दूनी 10 और 2 8, 108%। यानी कि अब जो ये 108% रह गई है, पहले 100% थी उसकी जनसंख्या, उसमें 35% की क्या हुई, वृद्धि, तो 135% हो गई अगली साल में। उसके अगली साल में फिर 20% की कमी हुई है, तो 135 से 20% कम निकालेंगे तो 100 का 20% कम 80%, 80% की वैल्यू आई है ये वाली 108%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 108 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जनसंख्या थी 7,560, ये इसकी जनसंख्या थी लास्ट वाली। तो वो पूछ रहा है वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या, वर्ष के प्रारंभ में कितनी है, 100%। ठीक है, 108 की वैल्यू है हमारे पास 7,560। ठीक है, 108% बराबर है हमारे 7,560 के। तो 100% की वैल्यू कितनी है, मतलब प्रारंभ में जनसंख्या कितनी है, इसको हम निकाल लेंगे। तो जो निकालना है उसको ऊपर 100 बटे 108 नीचे गुना 7,560, इसको काटा तो ये कितनी आया, 70 बार कटेगा। ठीक है, तो कितनी हो गई, 7,000 गांव की जनसंख्या थी। वर्ष के प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी थी, 7,000। उसमें फिर 35% की वृद्धि हुई है, फिर उसके बाद में अगले साल 20% की कमी हुई है, तब जाके जो जनसंख्या है वो इतनी 7,560 आई है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे, 40%। उसने 725 अंक प्राप्त किए एवं 75 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसके 725 उसने प्राप्त किए, 75 अंक और प्राप्त करता ना वो, तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने कम किए तो वो अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितने का था, जो पेपर हुआ है उसका वो कितने का था। ठीक है, तो हमेशा पूर्णांक क्या होता है, 100 होता है, 100% होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, ये हमें निकालना है, ये क्या है हमारा पूर्णांक। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, कितने अंक उसको प्राप्त करने थे 100 में से, 40%।
पास होने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए करने थे इतने उसको। उसने, यानी कि ये तो प्रतिशत वाली लाइन है और ये वाली है हमारी अंक वाली, ठीक है। उसको 40% अंक प्राप्त करने थे, यानी इतने अंक वो प्राप्त करता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। उसने 725 अंक प्राप्त किए एवं 75 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी इतने अंक होते ना उसके यहाँ पे, तो वो पास हो जाता। लेकिन उसने 75 अंक क्या है, कम प्राप्त करें, 75 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 725 कम प्राप्त किए हैं और 75 अंक कम प्राप्त किए हैं उसने, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, पूर्णांक कितने का है, अगर वो 725 में 75 और जोड़ देते हैं तो इतने अंक प्राप्त कर लेगा पास होने लायक। तो 725 प्लस 75 ये जोड़े तो कितने अंक हुए, 0, 9 और 1 10, 0, 7 और 1 8, 800 अंक अगर वो प्राप्त करता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। 800 अंक प्रतिशत में कितनी है, 40%, यानी कि 40% की जो वैल्यू निकल के आई है वो है हमारे पास 800 अंक। तो वो पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक कितना है, 100%, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे, 40% बराबर है 800 के, तो 100% कितने के बराबर है, ठीक है, निकालेंगे, जो निकालना है क्या है, 100। तो 100 को लिखेंगे हम ऊपर बटे 40 गुना कितने के बराबर है, 800। काट लो, एक जीरो से एक जीरो, 4 से इसको काटा 20 बार, कितना है 20 और 100 को गुना किया तो 2000, 2000 क्या है इसका हमारा आंसर है। 2000 हमारा कितना है पूर्णांक, उस पेपर का पूर्णांक हमारा 2000 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैथ का है लेकिन इसको एक तरीके से हम रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन गया एक टाइप से, इसको रीजनिंग के हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने डिटेल में बताया, बाकी तो थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद में आप इसको डायरेक्ट ही हल कर दोगे, ठीक है। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, यानी पास 30% पे होती, उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा कुल पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा 100 होता है, ठीक है। पूर्णांक कितना होता है, 100%, ठीक है। हमें नहीं पता कितना है। उसने 180 अंक प्राप्त किए हैं, उसने इसमें से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 180, उसने 180 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, वह 30 अंक से फेल हो गया, अगर वो 180 में 30 अंक और लाता, प्लस 30 और लाता, तो वो यहाँ पास हो जाता ना, ठीक है। उत्तीर्णांक मतलब पास जहां होता ना वो 30% है, जितने अंक पे वो पास होता ना, यहाँ होता ना पास, तो ये कितना है, 30%, पास होता है यहाँ 30% है ना, 30% पे पास हो जाता। 180 उसके अंक आए, 30 नंबर से वो फेल हुआ है, यहाँ फेल हो गया ना 30 नंबर से, तो 30 नंबर और लाता ना 180 में, तो पास हो जाता कितने, 210, 210 नंबर पे वो क्या हो जाता, पास। और पास की परसेंटेज क्या है, उत्तीर्णांक 30%, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी आई है निकल के, 210, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, पूर्णांक निकालना है। 30% बराबर है 210 के, तो 100% होगा, कितना होगा, ठीक है। जो निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, 100% निकालना है, 100 ऊपर, वैल्यू 30 को नीचे रखेंगे और उसकी वैल्यू है 210, 30 किसके बराबर, 210 के। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 3 से 7 बार, 7 गुना 100, 700, ये हमारा क्या है आंसर, यानी कि पूर्णांक उसका कितना था, 700, ठीक है। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए,
और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक, वही पूर्णांक कितना होता है हमेशा, 100%। ठीक है, उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 20%। ठीक है, पूर्णांक हमें निकालना है, कुल पूर्णांक क्या है ये वाला हमें निकालना है। ठीक है, उसने 20% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसने 20% तो अंक प्राप्त किए हैं, 20% प्राप्त किए हैं यहाँ पे। और क्या कह रहा है वो, ये हमारी अंक वाली लाइन है और ये हमारी परसेंटेज। ठीक है, 72 अंक से फेल हो गई। ठीक है, परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, 20% उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, उत्तीर्णांक मतलब जहां वो पास होगा ना, वो कितना है, 30%। 72 अंक से फेल हुई है, यानी कि अगर उसके इतने अंक होते, ठीक है, तो वो पास हो जाती ना इतने अंक पे। लेकिन उसने कितने, 72 अंक से फेल हुई है, 72 अंक से फेल हुई है। और उसने प्राप्त कितने किए हैं, 20%। 20% इतने अंक। और फेल कितने से हुई है, 72 से। यानी कि अंक में अंतर है उसका 20 का, और परसेंटेज में अंतर है उसका कितने का, 30 में से 20 गए तो कितना, 10 का। ठीक है, 30 में से -20 बराबर 10%, 10 का अंतर आया ना। तो हमारी वैल्यू निकल के आई है 10% बराबर है 72 अंक के। ठीक है, 72 क्या है, ये अंक। ऊपर वाली लाइन है प्रतिशत की और ये है अंक वाली। ठीक है, यानी कि 10% बराबर है 72 के, तो 100%, पूर्णांक हमारा 100% है ना, बराबर होगा कितने अंक के। ठीक है, जो निकालना हमें उसको ऊपर 100, वैल्यू दे रखी है 10 की 72, तो 10 नीचे गुना 72, एक जीरो से एक जीरो गई, 72 10 से गुना किया, 720 हमारा क्या है आंसर, यानी कि 720 हमारा क्या है, पूर्णांक। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक। पूर्णांक हमारा 100, पूर्णांक कितना है हमारा, 100%। ठीक है, अब ये है प्रतिशत वाली लाइन। ठीक है, और ये हमें निकालना है, ये हमारी लाइन है कौन सी, अंक वाली। क्या कह रहा है, सरिता ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। ये 25% क्या है, अंक प्राप्त किए, किसने, सरिता ने। ये किसकी वैल्यू है, ये है सरिता। ठीक है, क्या कह रहा है, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। ठीक है, 40 अंक से क्या हो गई, फेल। अब आगे पढ़ते हैं, उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। इसने 25 किए हैं तो इसने 40 किए ना ज्यादा, तो इसको इधर लिखेंगे 100 वाली साइड में। तो इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40%। किसने किए हैं ये, अंशुल ने। ये किसके हैं, अंशुल के। ठीक है, जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, मतलब इस इसने जो प्राप्त किए हैं, जो पास जहां होंगे ना, पास यहाँ हो रहे होंगे ना कहीं, तो इसने 35 अंक प्राप्त किए अधिक, इसने अधिक किए 35। ठीक है, पास होने से, इस वाले से इसने 35 अंक प्राप्त किए, तो ये पास हो गया ना, यहाँ मतलब पास हो गया, 35 अंक अधिक किए हैं इसने, 40% प्राप्त किए हैं। अच्छा, इसने कितने, 40 अंक से फेल हुई है, यहाँ पास हो रहे थे ना, तो 40 अंक से ये फेल हुई है, इधर -40, यहाँ से इसके -40 कम आए ना, तो ये इसने 20%, 25% ही प्राप्त किए। अब देखो, 40 और 25 का अंतर कितना है प्रतिशत में, 15।
40 माइनस 25 कितना आया? 15। 15% आया ना अंतर इसका। और इधर ये वाला अंतर कितना है यहां से यहां तक का? 40 प्लस 35 कितने का अंतर आया? 75 आया ना। जोड़ देंगे, यानी कि प्रतिशत वाली वैल्यू और अंक वाली वैल्यू अब निकल के आ गई। 15% बराबर है किसके? 75 के। ठीक है, तो 100 किसके बराबर होगा? 15% बराबर 75, तो 100% बराबर कितना होगा? जो निकालना है उसको ऊपर 100। ठीक है, और 75 दे रखा है, किसकी वैल्यू है? 15 की, तो 15 गुना 75, 15 5 75, 500। कितना आया हमारा आंसर इसका? 500 क्या है हमारा? पूर्णांक है इसका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, मतलब 80% वो जितना कमाता है उसका 80% खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा व्यय 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, यानी कि उसकी आय कितनी है? आय उसकी पूरी आय है 100। व्यय, व्यय कितना कर रहा है वो? 80%। 100 का 80%, 80 आता है, तो 80 व्यय कर देता है। ठीक है, बचत कितनी हो गई उसकी? 100 में से 80 उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 20। ठीक है, 20%। अब देखो, अब क्या कह रहा है? उसकी आय 20% बढ़ जाती है। मान लो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 पे वृद्धि होगी कितने की? +20। तो 100 का 20% 20 आता है, तो उसकी आय 120 हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसके व्यय में 10% की वृद्धि। व्यय में वृद्धि कितने की हो रही है? 10% की, +10। ठीक है, 10%, तो 80 का 10% 10 नहीं होता। अगर 100 का 10% तो 10 होता है, लेकिन 80 का 10% 100 नहीं होता। तो 10% 10 नहीं होता, इसलिए 80 की वैल्यू हम 10% के हिसाब से निकालेंगे। 80 हमारे लिए फिलहाल में कितना है? 100 है। 100 पे कितना बढ़ रहा है? +10। कितनी बढ़ी? 110। ठीक है, 110% बढ़ गई ना। 110 वाली वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितना आएगा? 110 निकालना है। जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, वटे, वटे में क्या लिखेंगे? 100 गुना 80। ठीक है, 80 रुपए की वैल्यू निकाली है। तो देखो, एक जीरो से एक, एक जीरो से एक, 11 8 88। अभी उसका पहले जो व्यय था 80 रुपए था, अभी कितना खर्च कर रहा है वो? 88 रुपए। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी हो रही है? उसकी बचत में वृद्धि। आय उसकी है 120, व्यय उसका 88 रुपए है, तो बचत कितनी होगी? 120 में से 88 माइनस करेंगे, खर्चा घटा देंगे, तो बचत निकल के आएगी 2 32 रुपए। वो क्या करता है? अभी बचत करता है। ठीक है, उसकी बचत में वृद्धि पहले कितने प्रतिशत हुई है? वृद्धि कितने प्रतिशत की है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहले वो 20 रुपए बचा रहा था, अभी वो कितने बचा रहा है? 32 रुपए। ठीक है, तो वृद्धि परसेंट कितनी है? तो कितने रुपए बच रहे हैं उसके एक्स्ट्रा? 20 और 32 मतलब 12 रुपए उसके बच रहे हैं। कितने पे? 20 पे। पहले 20 बच रहे थे ना, अभी 12, तो कितने परसेंट होगी? तो 12/20 गुना 100। ठीक है, काटो इसको, 2 से इसको 5 बार, 12×5 = 60। 60% उसकी क्या हुई है? वृद्धि। किसमें? बचत में। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। आया समझ में? पहले जो कमा रहा था वो 100%, और कितना व्यय कर रहा था? 80%, यानी 100 का 80% 80 रुपए होता है, तो 80, 20 20 रुपए वो बचा रहा था। ठीक है,
फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि करी है, मतलब आय पहले 100 थी, अब 120 हो गई। और उसकी व्यय में 10% की वृद्धि, जो व्यय पहले 80 रुपए कर रहा था, तो 80 रुपए का 10%, 10 रुपए नहीं होता, 100 का 10% 10 रुपए होता है, लेकिन 80 का 10% 10 रुपए नहीं होता। इसको निकालेंगे हम 10% की वृद्धि के हिसाब से, तो 100 पर 10 की वृद्धि कितनी हुई है, 110। 80 फिलहाल में हमारे लिए 100% है, एक तरीके से, ठीक है। तो ये निकाला तो हमारा कितना है, 88 रुपए। यानी पहले वे 80 रुपए व्यय कर रहा था, लेकिन अभी वो 10% एक्स्ट्रा व्यय कर रहा है, तो कितना होगा, 88। बचत पहले 20 की थी, अभी कितनी हो रही है, 120 में से 88 हमने माइनस किया, 32 रुपए की। पहले वाली बचत और अब वाली बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 12 रुपए की हुई है। अच्छा, प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत 12 बटे कितने पे हुई है, पहले 20 थी ना, तो 20 पे हुई है, 20 गुना 100, 60% की, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए और उसकी बचत में 20% वृद्धि कर दें, अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पहले जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम इसको जमाते हैं। आय, व्यय मतलब खर्चा, और बचत, ठीक है। आय उसकी 100% है, मतलब 100 रुपए है। 20% खर्च करता है, 20% मतलब 100 का 20% कितना हुआ, 20। व्यय कितना किया, 20 रुपए। बचत कितनी हुई उसकी, 80 की, 100 में से 20 खर्चा कर दिया, तो 80 रुपए बचे। अब क्या कर रहा है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दें, उसकी आय में प्लस 30% की वृद्धि कर दें, 100 का 30 रुपए होता है, तो कितनी हो गई, 130। उसकी बचत में, जो बचत है ना उसकी 80 रुपए, उसमें 20% की वृद्धि कर दें, ठीक है। तो बचत में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 20 प्लस 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि। यानी कि ये हमारे लिए अभी क्या है, 100। 20 की कितनी हो गई, 120%। तो निकालेंगे इसको, 120 बटे 100 गुना कितना, 80, ठीक है। इसको एक से एक, एक से एक, 12 अंठे 96, 96 रुपए अभी उसकी क्या है, बचत है, ठीक है। तो उसका खर्चा कितना है, 130 रुपए में से 96 रुपए बचा रहा है, तो खर्चा कितना हुआ, 130 माइनस 96 रुपए, ठीक है। तो 4 34, 34 रुपए उसका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है अभी। अब देखो क्या पूछ रहा है वो, अब उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले जो खर्चा था वो 20 था, अभी कितना हो रहा है, 34। तो कितने की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, रुपयों में वृद्धि हुई है उसके कितने, 14 रुपए, ठीक है। प्रतिशत में निकालना है, तो 14 बटे, पहले 20 था ना, 20 पे वृद्धि हुई है, तो 20 को नीचे लिखेंगे, 20 गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 20 से कितना, 5 बार, 14 पंजे 70 प्रतिशत की क्या हुई है, वृद्धि। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है।